जय हिंद सभी को। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी फाइनल कट ऑफ पंजाब। तो जो पंजाब का कट ऑफ है इस बार का बहुत लो जाने वाला है। क्यों लो जाने वाला है उसका मैं फुल प्रूफ दूंगा, फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा, प्लस इसमें बॉर्डर जनरल का कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पंजाब का कट ऑफ लो क्यों जाएगा, उसके पीछे क्या रीज़न है। सबसे पहले आ गई जो कैंडिडेट की अटेंडेंस थी वो ग्राउंड में बहुत शॉर्ट थी। मतलब अगर 100 लड़के बुला रहे हैं तो उसमें से 80% जो अटेंडेंस थी वो लड़कों की प्रेजेंट थी। बाकी 20% थे जो लड़कों के जो नंबर कम आए थे, या फिर एक रीज़न, या फिर जिनका ग्राउंड थोड़ा था, जिन्होंने प्रैक्टिस कम की थी, जिनका टाइम नहीं आ रहा था वो नहीं आ पाए। तो उसके कारण क्या हुआ, 20% कैंडिडेट तो वहाँ से बाहर हो गए। तो दूसरा हो गया हाइट वेट चेस्ट। इस बार क्या हुआ, हाइट वेट चेस्ट में तो बिल्कुल भी मतलब लड़कों को छूट नहीं मिली। जिनकी भाई पूरी एग्जैक्ट भी थी तो उनका 0.5 कम करके घर पे भेज दिया। और बात करें चेस्ट में भी यही हो रहा है, जिसकी कम चेस्ट है उसको बाहर करें 1 मिनट भी। पिछली बार पहले क्या होता है, लड़कों को चांस दे देते हैं जिनकी 1 सेंटीमीटर अप डाउन हो जाती थी उनको फिट कर देते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, किसी को फिट नहीं किया। 0-0 पॉइंट से जो लड़के बाहर हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो हाइट चेस्ट में से देख सकते हो अब 10 to 15% लड़के हर ग्रुप में, आप अपने ग्रुप में चेक कर लीजिए, बाहर होते ही होते हैं। तो जो सबसे बड़ा मेन रीज़न हो गया कि जो फिज़िकल का, कि जो लड़के जो वेट कर रहे थे कि हमारा फिज़िकल आएगा, उसमें हमें महीने का 2 महीने तक का टाइम जैसे पहले मिलता था रिक्रूटमेंट में, इस बार ही हमें उतना ही मिलेगा। लेकिन इस बार नहीं मिला। 11 को हमारा सीआरपीएफ ने नोटिफिकेशन डाला और 23 को भर्ती स्टार्ट होगी। इसके कारण क्या हुआ, जो 10-12 दिनों में लड़का कोई रनिंग तो निकाल नहीं सकता 5 किलोमीटर। तो क्या हुआ, लड़के ऐसे चले गए। उसमें क्या हुआ भाई, लगभग 50 to 60% जो लड़के कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं रनिंग, बाकी 40% कैंडिडेट बाहर हो गए। इससे क्या हुआ देख सकते हो आप, मतलब कितना इफेक्ट करेगा कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम 40% लड़के तो वहीं बाहर हो गए। हर ग्रुप में यही चल रहा था क्योंकि लड़कों ने प्रैक्टिस नहीं की थी। बिना प्रैक्टिस के थोड़ा रनिंग निकलती है क्लियर। तो बात करें अभी डीवी की, तो डीवी में एक बहुत बड़ा वो था जिसमें क्या हुआ था, लड़के फेक डॉक्यूमेंट बना के आते थे, कई वो भी बाहर हो रहे थे। प्लस क्रूशियल डेट, जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनको फाइनेंस ईयर दिया गया था। जो अभी वो फाइनेंस ईयर के जो पहले के लेके आ रहे थे, जो प्लस फाइनेंस ईयर के बाद के लेके आ रहे थे, उनको क्या कर रहे थे, यूआर में डाल रहे थे। जैसे वो यूआर में जा रहे थे और उनके मार्क्स यूआर से कम है तो वैसे वो डिस्क्वालीफाई हो रहे थे। तो उसका मेन रीज़न यही था कि जो क्रूशियल डेट से बहुत लड़के बाहर हुए। प्लस जैसे उनको जनरल, कई बच्चे होते हैं जिनको जनरल में डाल दिया गया, जैसे वो जनरल में गए वो अपने से बाहर हो गए। तो अभी बात करते हैं हम आरएमई और डीएमई। आरएमई में इस बार भाई बड़ा बुरा हाल कर रहे हैं, क्योंकि भाई इस बार सबसे मतलब अब तक का सबसे मुश्किल आपका मेडिकल हो रहा है। भाई इसमें भाई इतने लड़कों को अनफिट कर रहे हैं, मैक्सिमम भाई 60 to 70%, कई बार 80% जो कैंडिडेट हैं उनको आरएमई पढ़ रहा है। मतलब आरएमई पढ़ रहा है ग्राउंड में, मतलब अगर 60 का ग्रुप बनेगा अगर बाई चांस, तो सीधा समझ लो आपके 20 लड़के जो ग्राउंड फिट हो रहे हैं और बाकी के 40 को आरएमई पढ़ रहा है। तो आरएमई में भी अगर 40 हो रहे हैं तो मतलब 20 के लगभग जो लड़के हैं वो फिट किए जा रहे हैं, बाकियों को घर पे वापस भेज दिया जा रहा है, मतलब अनफिट करके भेज रहे हैं। वही इस बार छोटे छोटी चीज़ों के ऊपर, जिसको भाई 100% लड़का जो फिट था, भाई ऐसे लड़के थे पंजाब के जो मतलब दोनों भर्तियों में पूरे फिट हुए थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, उनको आरएमई डाल के घर पे वापस भेज दिया। तो आप देख सकते हो कि कैसे मतलब कैसे लड़कों को इस बार बाहर कर रहे हैं। तो ये जो 4-5 जो मेन रीज़न बताइए, तो मेन अभी बहुत से ऐसे भी रीज़न है जिसके वजह से कट ऑफ लो जाएगा। ये 4-5 ऐसे रीज़न है जिसके वजह से कट ऑफ लो जाएगा इस बार। क्योंकि भाई पहले क्या होता है, पहले वाली रिक्रूटमेंट में बंदे को टाइम बहुत मिलता था। देखो अब 2 महीने के टाइम में मतलब 90 से लेकर 95% लड़के रनिंग पास कर देते। लेकिन इस बार कितना दिन मिले, 10 से 12 दिन मिले। 10 से 12 दिन में कोई रनिंग नहीं क्लियर कर सकता। जो घर पे बैठा हो पूरा साल, वो उसके बाद आएगा रनिंग करने, भाई वो नहीं क्लियर कर सकता रनिंग। तो उसके बाद होता है मेडिकल। इस बार मेडिकल साथ में हो गया। पहले क्या होता है, मेडिकल में 2 महीने हो जाते हैं, जिनकी आंखें ख़राब होती थी, कुछ भी सर्जरी वगैरह ज़रूरत पड़ती थी, उसको पता कि मैं यहाँ फिट हो जाऊँगा, वो सर्जरी करवा लेता, आँख वाले लेंस डलवा लेते थे या कुछ और करवा लेते थे। उससे क्या होता है, वो फिट हो जाते थे। और पहले क्या होता है, डाइगोनल लड़के बुलाते थे, उसमें मतलब मैक्सिमम को फिट कर देते थे, बोलते हैं क्योंकि ये फाइनल तक पहुँच गए हैं, इंटेलिजेंट लड़के हैं, इनको फिट कर दो। लेकिन इस बार क्या हुआ, एक साथ हो रहा है, झुंड में लड़के आ रहे हैं, तो वो बिना किसी के पूछे जो आ रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जिसमें थोड़ा शक मिला अपने पे, देखो कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि मेरे पे हो, मैं इसको फिट करूँ आगे जाके। कोई भी मतलब इंक्वायरी बैठे तो उसमें मतलब मुझे बोलेंगे इस लड़के को कैसे, इसको तो दिख नहीं रहा कैसे फिट हो गया। तो इसमें क्या कर रहे हैं डॉक्टर, सभी को अनफिट कर रहे हैं। तो इसका यही मतलब 4-5 जो रीज़न है मैंने बता दिया आपको कि कट ऑफ लो क्यों जाएगा। तो अभी चलते हैं हम फाइनल कट ऑफ की ओर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल एरिया का। जनरल एरिया का मैं 85 का गया था हमारा फिजिकल का। तो जनरल एरिया में 96 से लेकर 98 भाई, इससे भाई मैक्सिमम नहीं जाएगा, इतना ही है। यही हमारा फाइनल कट ऑफ है इस बार का। और बात करें एससी की तो 81 से लेके
81 तो उसका फिजिकल का मार्क गया है, तो 91 से लेकर 95 ये भाई फाइनल है भाई, इससे मैक्सिमम नहीं जाएगा, इससे 2-3 नंबर कम जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम कट ऑफ इतना ही जाएगा। और बात करें ओबीसी की, 79 का कट ऑफ गया, 90 से लेकर 92 तक जितने भी कैंडिडेट हैं भाई वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस का 53 का गया, तो उसका 63 से 65। तो भाई मैंने रीज़न बता दिए हैं आपको क्यों लो कट ऑफ जाएगा, और भाई उसी हिसाब से मैं इस बार बता रहा हूँ कि भाई मैक्सिमम लड़के भाई अनफिट हो रहे हैं इस बार मैक्सिमम, इसीलिए बता रहा हूँ भाई लो कट ऑफ जाएगा। तो अभी बात करेंगे हम बॉर्डर एरिया की। बॉर्डर एरिया का कट ऑफ गया है 78 का, तो इसमें जनरल कैटेगरी का, तो 89 से लेके 92 तक जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने आप को सेव समझ सकते हैं। और एससी की बात करें 73 का, तो 82 से लेके 85 के बच्चों के जितने नंबर हैं वो सेफ़ हैं। और ओबीसी का 71 से लेके जो फिजिकल का था 81 से लेके 82 जिसके मार्क हैं वो अपने आप को 100% सेफ समझ सकता है। और बात करें ईडब्ल्यूएस की, 51 का जो उनका फिजिकल का मार्क गया, तो अभी इसका फाइनल कितना उठ सकता है, 61 से लेके 65 के बीच में जितने भी कैंडिडेट के नंबर हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। तो अभी कुछ लड़के बोलेंगे कि भाई इतना इतना नहीं जाएगा, तो भाई मैंने आपको बता दिया है कि इस बार क्या हाल हो रहा है ग्राउंड में। जो लड़का ग्राउंड में होके आया उसको पता लग रहा है कि कितना मुश्किल वहाँ पे फिजिकल चल रहा है, प्लस आरएमई प्लस डीवी, मतलब हर एक चीज़ इस बार पूरी बारीकी से चेक हो रही है। बाकी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके बता सकता है। बाकी जय हिंद।